रात भर जाम से जाम टकराएगा, रात भर जाम। दोस्तों, एक ऐसा अभिनेता जिसकी आवाज सुनकर सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक भी खौफ खा जाते थे। मैं नहीं चाहूं कि मेरी खबर की बजाय कल तेरे अखबार में तेरी ही खबर छपे। एक ऐसा अभिनेता जिसकी आवाज से पूरा सिनेमा हॉल गूंजने लगता था। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। अपनी दमदार आवाज और एक्टिंग के बल पर कभी कभी यह अभिनेता फिल्म के हीरो पर भी भारी पड़ जाता था। हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं उसका नाम है अमरीश पुरी। बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। विलेन बनकर फिल्मों में तहलका मचाने वाले अभिनेता अमरीश पुरी किसी खास पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी। ये मस्ती में चूर मेरी है। बॉलीवुड में बहुत ही कम ऐसे स्टार्स होते हैं जिनके निभाए किरदार लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। अमरीश पुरी उन्हीं स्टार्स में से एक हैं। उन्होंने विलेन की भूमिका इस तरह से निभाई कि कोई दूसरा कलाकार उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाता था। अजगर किसे कब और कहां निकल जाता है ये तो मरने वाले को भी पता नहीं चलता। वह अपने किरदार में जान डाल देते थे। अमरीश पुरी का जन्म 23 जून 1932 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। गोरे गोरे गाल मेरी जान के दुश्मन, काले काले बाल मेरे। अमरीश पुरी बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें विलेन बना दिया। मैं नहीं चाहूं कि मेरी खबर की बजाय कल तेरे अखबार में तेरी ही खबर छपे। अमरीश पुरी ने 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक फिल्मों में काम किया और नकारात्मक भूमिकाओं को इस प्रभावी ढंग से निभाया कि हिंदी फिल्मों में वो बुरे आदमी का पर्याय बन गए। गेहूं और चावल के साथ साथ चरस और गांजा भी उगाता हूं, जिसे बेचकर फॉरेन करेंसी लाता हूं। एक इंटरव्यू के दौरान अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने बताया था कि पापा जवानी के दिनों में हीरो बनने मुंबई पहुंचे। उनके बड़े भाई मदन पुरी पहले से फिल्मों में थे, लेकिन निर्माताओं ने उनसे कहा कि तुम्हारा चेहरा हीरो की तरह नहीं है। अरे बैल बुद्धि, कांति भाई जूनागढ़ में नहीं, यहाँ हमारे पास मुक्ति घर में। उससे वो काफी निराश हो गए थे। फिल्मों में नायक का किरदार न मिलने के बाद अमरीश पुरी ने थिएटर का रुख किया, जहां उन्होंने अपने दमदार अभिनय से खूब ख्याति पाई। तीर जो तूने मारा हुआ सीने से आपार, चलने आ गई मैं छोरा मान चुकी हूँ हार। इसके बाद 1970 में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। आगे राजीव ने बताया कि पापा ने फिल्मों में काफी देर से काम शुरू किया। कितना हसीन है शबा, देखोगे तब जानोगे, आहा आहा। लेकिन एक थिएटर कलाकार के तौर पर वो खासी ख्याति पा चुके थे। हमने तभी से उनका स्टारडम देख लिया था। चुरा लूंगी, मैं चैन उड़ा लूंगी। और हमें पता चल गया था कि वो कितने बड़े कलाकार हैं। 70 के दशक में अमरीश पुरी ने निशांत, मंथन, भूमिका, आक्रोश जैसी कई फिल्में की। 80 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाईं। हम 5, नसीब, विधाता, हीरो, अंधा कानून, अर्ध सत्य जैसी फिल्मों में उन्होंने बतौर खलनायक ऐसी छाप छोड़ी कि फिल्म प्रेमियों के मन में उनके नाम से ही खौफ पैदा हो जाता था। अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। साल 1987 में आई मिस्टर इंडिया में उनका किरदार मोगैम्बो बेहद मशहूर हुआ। फिल्म का संवाद मोगैम्बो खुश हुआ आज भी लोगों के ज़हन में बरकरार है। मोगैम्बो
खुश हुआ। अपने 30 साल के करियर में अमरीश पुरी ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी गिनती हिंदी सिनेमा के सबसे सफल खलनायक में होती है। आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, राज़ वफा सबके। वे अपने जमाने के सबसे अधिक फीस लेने वाले खलनायक भी थे, लेकिन रियल लाइफ में अमरीश एक मस्ती मजाक करने वाले इंसान थे। उनको करीब से जानने वाले उन्हें बड़ा दिलदार शख्सियत बताते हैं। फिल्मों में अमरीश पुरी को अक्सर जाम से जाम टकराते देखा जाता था। बड़े पर्दे पर हाथ में जाम छलकाते अमरीश पुरी को देखकर हर कोई उन्हें असल जिंदगी में भी इसका आदी समझता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमरीश रियल लाइफ में शराब से दूर रहते थे, यहाँ तक कि वे शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। इंडस्ट्री में इतने साल तक सक्रिय रहने के बावजूद अमरीश पुरी का नाम कभी किसी से कोई विवाद से नहीं जुड़ा। अमरीश पुरी ने फिल्मों में भले ही एक से बढ़कर एक खतरनाक काम को अंजाम दिया, लेकिन असल जिंदगी में वे बेहद सादगी पसंद इंसान थे। उनका कभी किसी एक्ट्रेस से भी नाम नहीं जुड़ा। फिल्मों में काम मिलने से पहले अमरीश बैंक में नौकरी करते थे, जहां उनकी मुलाकात उर्मिला दिवेकर से हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो गया, लेकिन उर्मिला साउथ इंडियन परिवार से थीं और अमरीश पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में दोनों का परिवार उनकी शादी के लिए रजामंद नहीं था। हालांकि बाद में दोनों का परिवार मान गया और उनकी शादी हो गई। 12 जनवरी 2005 को उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और 72 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। पिता अमरीश पुरी के बारे में बताते हुए राजीव पुरी ने कहा कि असल जीवन में वे बेहद अनुशासन प्रिय और वक्त के पाबंद इंसान थे। उनके सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट थे। जो बात उन्हें पसंद नहीं आती थी वो उसे साफ साफ बोल देते थे। अमरीश रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बिल्कुल विनम्र रहते थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि वो कितने मशहूर हैं। इसके अलावा अमरीश पुरी को अपने पोते पोतियों से बेहद लगाव था। वो उनके साथ बहुत खेला भी करते थे। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड के महान अभिनेता अमरीश पुरी कैसे लगते हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।